बोलो ज्ञात्री माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। आश्वानी आश्वानी का कथा। बच्चों, एक बेशव था। बेशव मतलब बनिया। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। दोनों छोटे थे। छोटे में बहुत प्यार था उनका, बहुत खेला करते कूदा करते। धीरे धीरे बच्चे जवान हुए। उस बनिए ने दोनों बच्चों की शादी कर दी। बेटी की शादी कर दी, लड़के की शादी कर दी, बहू ले आया। बेटी की शादी कर दी, जमाई आ गया। अब बेटी की जो रिश्ता देख रखा था वो सुखी परिवार था। जो बहू लाया उनका भी घर सही था। तो कुछ दिन इनके घर आना जाना बेटी का सही रहा, आया जाया करती। अपने पिता वृद्धा हो चुके थे, बनिया वृद्धा हो गया था। तो इस धरती पे जो आता है उसको जाना ही पड़ता है। तो वो उसका अंतकाल हो गया, वो स्वर्गवास हो गया उनका। तो बेटी का आना जाना कम हो गया, भाई भाभी कम बुलाते थे उनको। तो फिर एक दिन अचानक बेटी का भी घर वाला पूरा हो गया, उन पे गरीबी आ गई। तो कनागत आ गया, आसमानी आ गया कनागत। तो बेटी के बच्चे कहने लगे, माँ बहुत दिनों से पेट भर खाना नहीं खाए, चलो आज मामा के घर चलते हैं। तो वहीं पे खाएंगे। माँ कहने लगी, बेटा आज उनके घर का छोटे पितरों का श्राद्ध है, आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। बोले नहीं मम्मी, चलो आज चलते हैं। माँ अपने बच्चों का आगे माँ को झुकना पड़ा। अपने पीहर आई। पीहर आ गई तो मनमुटाव तो था ही उनके बीच में। फिर भी उसकी भाभी कहने लगी, बोले चलो ननंद बाई जी आप आए हो तो आज पितरों का श्राद्ध है, आप खाना बना लो। तो वो खाना बनाने लगी। जिस टाइम में खीर के वास्ते चावल बीनने लगी तो उसकी जो लड़की आई थी उसके दो बच्चे थे। तो दोनों बच्चे थोड़ी थोड़ी चावल लिए उसकी माँ से और खा लिए। उसकी भाभी देख रही थी कि मेरी ननंद बाई जी ने कुछ कहा नहीं, रोका नहीं, टोका नहीं, और हमारे पितरोजी का श्राद्ध है, झूठ घेर दिए। उन्होंने क्या किया, चावल हाथ से लेके और उसके चुटिया पकड़ के बाहर निकाल दिया। बोले जा तू कहीं चली जा। बोले भाभी मैं कहाँ जाऊँ, 2 दिन में तो मुश्किल से मैं आई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। बोले नहीं कहीं भी जाओ, आप जाओ, क्योंकि आपके बच्चे झूठा कुटा करते हैं, तमीज़ आपके बच्चों के है नहीं, तमीज़ सिखाया नहीं आपने। वो रोती रोती चली गई। और उनके छोटे पितरजी महाराज देख रहे थे, पितरोजी महाराज देख रहे थे। उनको बहुत दर्द आया, वो बेटी के साथ ही चल पड़े। बेटी के साथ चल पड़े तो एक पीपल का पेड़, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। बच्चे भूख लगा था बहुत ज़्यादा। माँ बोली छाँव में बैठ जाते हैं। वो माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है कहते कहते रोते रोते सो गए। अब रोते रोते सो गए उन लोग। तो माँ उनका सिर पलोस के उठी और पीपल का जितना भी पत्ता था इकट्ठा करके बोलती जाती, ले मैं पूरी बना रही हूँ। एक एक कूढ़ लगा दिया ये पूरी का, एक कूढ़ लगा दिया ये खीर का, एक कूढ़ लगा दिया ये सब्जी का, चौथा कूढ़ लगा दिया बोले ये रायता का। जो पितरोजी महाराज इसके भाई के थे, छोटे पितर देवता, वो उसके सब बात सुन रहे थे। वो कह के 4 कूढ़ बना के और रोती हुई अपने बच्चों का सिर पलोस के और रोने लगी। और जैसे उठ के
देखने लगी, 2 बच्चे थे उसके, उठ के देखे, दूसरे को देखी, उसकी नज़र, उसकी दृष्टि, जो इसने पूरी हलवा, पूरी खीर, रायता, सब्जी के बना के, कुड पत्ते का, पीपल का पत्ता बना के जो रख रखा था, तो देखा तो सचमुच पितरोजी, उसके भाई के जो पीतर थे छोटे, उन्होंने हाथ आशीर्वाद किया, वो पूरी हो गया, जो खीर था वो खीर हो गया, रायता हो गया, सब्जी हो गया। उसने, उसकी नज़र पड़ी, देखी तो एकदम गर्मा गर्म भाप निकल रहा है। अपने उठी, देखी, वो हो परमात्मा ने कृपा तो बरसाया, तुरंत अपने बच्चों को जगाती है, उठो मोनू सोनू, उठ जाओ, देखो परमात्मा ने हमें खाना दिया है, गरम गरम खाना है, खा लो बच्चों। वो माँ आंसू पोंछती हुई, रोती हुई, मन भर गया उसका, क्योंकि बच्चे, गरीबी किसी पे ना आए, परमात्मा ना करे किसी पे गरीबी आए। बच्चे जिस पे गरीबी आ जाती है उससे पूछो, या आज हमसे पूछो कि गरीबी किसको कहते हैं। तो बच्चों, उठाया दोनों बच्चों को, उठाने के बाद दोनों बच्चे देखे, खुश हो गए, क्योंकि भूख से तिलमिला रहे थे, 3-4 दिन हो गया था उनको। अब भाभी भाई ने पानी और खाना तो क्या देंगे, थोड़ा सा बच्चों ने भूख से, चावल बिलबिला रहे थे भूख से, तो 2 दाने चावल का क्या खा लिया, भाभी ने घड़ी से निकाल दिया। लेकिन उनके पितरोजी महाराज बिल्कुल उसने उठाया अपने दोनों बच्चों को, खुद भी खाई, उनको भी खिलाया। और इधर उसकी भाभी जो थी, उनने एकदम सुंदर रसोई बनाई, बिल्कुल गाती हुई, मेरे पितरोजी महाराज, मेरे छोटे पितरोजी महाराज, आज मैं ये खीर बनाई हूँ दिल लगा के, आज मैं ये बनाई हूँ, पूरियाँ बनाई हूँ, ये बनाई। छोटे पितर हों तो जी में, ब्राह्मण को बुला लिया, अब तो ब्राह्मण ही खाएगा, ब्राह्मण को स्वाद ना लगे, क्योंकि पितर जी, जो ब्राह्मण जीवता है तो पितर उनके शरीर के अंदर होता है, तो बहुत, उस ब्राह्मण का 1 रोटी का भूख होता है। अगर उनके, जिसके घर श्रद्धा होती है और पितर उसके ब्राह्मण के शरीर में होता है, तो 4 पूरियाँ खाता है। ये अजमा के देखना बच्चों, जिस ब्राह्मण का खुराक 1 रोटी का होगा और किसी जजमान के यहाँ जिमने जाएगा तो 4 रोटी खा के उठेगा, क्योंकि वो पितर जी खाते हैं, उनके तृपित होते हैं खा के। तो उनके घर तो पितर था नहीं, ब्राह्मण जो जीमा, ऐसे वैसे जीमा, अपने बेमन से जीमा, दक्षिणा भी बेमन से ले गया, धन की माया भरी पड़ी थी उनके। अब इधर जो बेटी थी, बेटी का तो आशीर्वाद मिल गया था उनके पितरोजी का, छोटे पितर का। छोटा पितर क्रोध नहीं होता, और क्रोध होता है तो मनता बहुत मुश्किल है। अपने बेटी खा के, और उस घर के, उस खानदान के तो भांजा थे, वो भांजा का हमेशा मान आदर करा करो बच्चों। सो गए, सपने में दिखे, बोले बेटी तू रो मत, तू निर्धन है, मुझे पता है, आज भूखी मेरे घर से, क्योंकि पितरों का ही घर है ये, जो घर आज आप लोगों का है, ये पितरों की कृपा है। आज मेरे घर से तू भूखी निकली है, मैं उनके घर का अंजल नहीं दिया बच्चों, बेटी, और जब तक मैं नहीं लेऊंगा, जब तक उनको ठोकर नहीं लगेगी। एक काम करना, जितने भी पीपल का पत्ता हैं, एक गट्ठी बनाना, गट्ठर, और उस गट्ठर को अपने घर ले जा बेटी, तेरे घर में सुख शांति होगा। सुबह उठती हैं, क्योंकि ना बिछाने को था ना ओढ़ने को था, वैसे ही पीपल के नीचे लिट गए, क्योंकि पीपल 3 चीज़ में वास होता है बच्चों, इसमें 4 चीज़ में वास होता है पितरों का। 4 चीज़ करोगे आप, पितरोजी महाराज तृपित होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो कहीं बोले जितना पीपल का पत्ता है सारा इकट्ठा करके गठरी बना के, और तू अपने घर ले जा बेटी। वो तो सुबह आँख खुला उसको, और आँख खुला तो सपना याद की, बोले ऐसे ऐसे करके सपना दिखा है मुझे, और हमारे घर के छोटे पितर दिखे हैं, हमारे पीहर के,
अब देखती हूँ करके। तो जब उसके छोटे पीतर जिस टाइम उसके साथ थे तो उनके घर के भी जो 2 पीतर थे तो उनके साथ लग लिए, क्योंकि पीतर का श्राप था जो वो विधवा हुई और जो उसका पति करा नहीं करता श्राद्ध वगैरह, तो उनके ऊपर दोष लगा था, तो उसके सारा धन माया खत्म हो गया था। इस वजह से वो अपनी भाभी के घर गई, भाभी ने लात मारा। फिर उनके पितरोजी, उसके घर के पीहर के पितरोजी महाराज कृपा बरसाए, तो उसके घर के भी पितरोजी महाराज उसके साथ चले। और जिस टाइम गट्ठर जाके अपने घर में खोली, सारा जितना भी अपने बच्चों से कही, बोले जितना पत्ता है सारा इकट्ठा कर लो। अपनी एक साड़ी थी, आधी साड़ी फाड़ी और आधी साड़ी अपने तन पे रखा, गट्ठर लेके अपने घर गई। घर गट्ठर खोल के क्या देखती है तो धनमाया उसमें भरा हुआ है, सोना चांदी भरा हुआ है। वो तो खुश हो गई, अपने व्यापार कर लिया उसने, बेच बुचा के व्यापार करा। व्यापार करने के बाद और इस साइड उसके भाभी के साइड पीतर तो रुष्ट हो चुके थे। छोटा पीतर मनना बहुत मुश्किल होता है। छोटा पीतर अगर रुस जाए तो उसको रुसाना नहीं चाहिए, उसको मनाना चाहिए। अपने उनके घर तो खाने को मोहताज। उसकी भाभी कहने लगी, उस बनिए की बहू कहने लगी बेटे की, बोले कि चल तेरी बहन के पास आज धन माया बहुत भरा पड़ा है, जगत में नाम हो रहा है कि फलानी के पास इतना धन माया है, चल कुछ पैसा मांग लाते हैं और कुछ दिन वहीं बिता के आते हैं। बोले पागल, तुझे आज शर्म नहीं आ रही कहते हुए कि चल उस बहन के पास, कल तूने उसी को लात मार के निकाल दिया था, आज उसके पास है तो आज उसके माया हैं तो तू उसके तरफ, कल उसके पास माया नहीं था, उसकी क्या गलती थी? उसके बच्चों ने सिर्फ 2 दाने चावल के खाए थे, जुल्म तो नहीं किया। और भांजा ने खाया था। जिस घर में भांजा आके भोग लगा दे वो घर पवित्र हो जाता है। तो तूने उसको लात मार के निकाल दी। आज मैं तो नहीं जाता, गया नहीं। वो अपने मन को मार के इधर उधर किसी पड़ोसी से अड़ोसी से कहवा भेजी कि भाई के पास कुछ है नहीं खाने पीने को, आज लाले पड़े हुए हैं तो कुछ उनका मदद कर दो। बहन को पता चला कि उनके पास कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल कुछ भी मेरे भाई के पास नहीं है। बहन पैसे का थैला भर के लाती है और कहती है, भाई तू भी मुझे बेगाना समझ लिया, कल मेरी भाभी ने बेगाना समझ के मुझे ठोकर मारा था, आज तू भी बेगाना समझ लिया, एक दफ़े तो मेरे से जाके बात करता, काश तू एक दफ़े मेरे पास आके ये कहता कि बहन आज मेरे ऊपर ये है। भाई बहन को किसी ने नहीं बांटा। भाई तू भाई मैं बहन, संसार में सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ जाया भाई नहीं मिलता। वो गर्दन नीचे करके कहता है, बोले बहन मैं क्या मुँह लेके जाता। श्राद्ध वाले दिन, छोटे पीतर के श्राद्ध वाले दिन मेरे भांजा ने चावल क्या खा लिया, इसने लात मार के निकाल दिया। बहन उसका गिलान मुझे आज भी है। बोले भाई अगर तू मेरा पैसा लेने से हिचकिचाता है ना तो भाई मुझे इसका ब्याज दे देना, तू काम कर ले। और जो पीतर आए छोटे पीतर का श्राद्ध में धूम धड़ाके से करवाना और अपने छोटे भांजों को, दोनों भांजों को बुला के, इनका बच्चों बेटा भैया इनका आप सेवा सत्कार कर देना, आपके पीतर आपके घर आ जाएंगे। बहन कह के ले दे के भाभी माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो बाई जी, मेरे से गलती होगी ननंद बाई जी, मैं आज पीछे ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे ठोकर मिल चुका है। ननंद कहती कोई बात नहीं, ये तो मुसीबत थी उस टाइम, क्योंकि कहते हैं कि गरीबी में कपड़ा भी अपना साथ छोड़ देता है। तो भाभी आप तो इंसान थे, हमारे तो उस टाइम कपड़ा भी साथ छोड़ चुका था। कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, जिस घर में बर्तन होते हैं उस घर में खड़का होता ही है। और भाभी और ननंद का तो चोली दामन का साथ होता है। कोई बात नहीं, आपने कहा मैंने माफ़ कर दिया। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि इनके पितरोजी महाराज इन पे कृपा बरसाए। अपने कह के चली जाती है। जो भाई कारोबार करता है, बहन दिल से दे के गई थी, उसका कारोबार में दिन दुगना रात चौगुना होने लगा, बहुत धन माया आया।
दूसरा श्राद्ध आया। दूसरे श्राद्ध आने के बाद एक दिन पहले ही अपने दोनों भांजों को ले आया और ला के बहुत सेवा सत्कार करा। ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, ब्राह्मण जीमने आए। उनके जो छोटा पीतर था वो मन गया, वो क्योंकि भांजे का, जिस घर में भांजे का मान होता है पीतर बहुत राजी होते हैं। अपने जी खूब बनाए, ब्राह्मण को दिल से जिमाए, दक्षिणा दिया दिल से। छोटे पीतरों ने आशीर्वाद दिया उसको, लधो बधो और परमात्मा तुम्हारे घर में एक पुत्र हो, अगले श्राद्ध आते तक एक पुत्र होगा। जो ब्राह्मण था उसने आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण के रूप में उनके पितरोजी ने मतलब आशीर्वाद दिया। श्राप तो पहले मिला था उनको, अब आशीर्वाद मिला कि तुझे, तेरे घर भी एक पुत्र होगा। तो अपने भांजों को ले दे के भांजों को विदा किया। परमात्मा जैसे उनकी सुनी सबकी सुनियो, कहते पे हुकारे भरते पे, 4 घड़े अमृत भरे, 2 कहन वाले के 2 सुनन वाले के। तो बच्चों आप इस चीज़ का ज़रूर गांठ बना के रखना कि श्राद्ध में अगर बेटी का बेटा आ जाता है तो उसको जितना ब्राह्मण को दान दिए हो पैसे का, वो अपने भांजे को दे के और उसका सत्कार इज्जत मान करके फिर आप बच्चों वो करना। भांजों को कभी दुत्कारना नहीं चाहिए। जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती, भांजों की इज्जत नहीं होती, उस घर में पीतर वास नहीं करते। आप लोग ये ज़रूर आप गांठ बना के रख लो कि हमें हमारे जो पीतर को राजी करना हो और पीतरों को खुश करना हो तो हम अपनी बेटी को और भांजों को कभी दुत्कारें नहीं, कभी उनको गलत ना बोलें। अगर देने को ना हो तो हाथ जोड़ लो, लेकिन बच्चों अपनी बेटी बहन को कभी दुत्कारना नहीं है, कभी अपने भांजे को लात नहीं मारना है। क्योंकि जिसके घर में भांजा तकलीफ पाके और चला जाता है उसके घर में रिद्धि सिद्धि सब कुछ खत्म हो जाता है। बेटी का बेटा को भांजा कहते हैं, जो आप मामा बने हुए हो। तो कभी मामा बन के कंस मामा मत बनना। आप मामा मामा से मामा से 2 माँ बनती हैं। माँ तो एक ही माँ होती है, लेकिन मामा से 2 माँ का प्यार देना। आप कहते हैं ना कि जिस घर में भांजा खुश रहता है उस घर में सुख शांति होती है, उस घर में पितरों जी का वास होता है और पितरों जी महाराज अपने दिल से उनको आशीर्वाद देते हैं। जिसके घर में संतान नहीं होता, अगर भांजा का सेवा करके देख लो बच्चों, दिल से, उपरला मन से नहीं, दिल से, और कोई लालच और कोई स्वार्थ से नहीं, तो आपकी झोली हरी हो जाएगी, आपके वंश चलने लगेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव हरि शिव हरि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे से अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना बच्चों। मैं माफ़ी इस वास्ते मांगती हूँ, मैं ये नहीं कि मैं बड़ी बुजुर्ग हो गई तो मैं माफ़ी नहीं, माफ़ी से बढ़ के दान और पुण्य नहीं होता, तो इस वास्ते मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बच्चों।